नमस्कार दोस्तों, संकल्प से सफलता में आपका स्वागत है। यूपीएससी की तैयारी में सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या होता है? करंट अफेयर्स। इसको सिर्फ पढ़ना नहीं होता है बल्कि हमें समझना भी पड़ता है। और आज के इस लेक्चर में हम एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को समझेंगे, जो कि है ईरान संकट और अमेरिकी दबाव। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो सीधे तौर पर जीएस पेपर 2 यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस और फिर प्रीलिम से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए फैक्ट्स के साथ एनालाइज करते हैं, उसके साथ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में इसको टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम शिल्पी है और आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और इसी प्रकार से जियोपॉलिटिकल्स के और कई टॉपिक्स आपको दिए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो टॉपिक्स। ठीक है, इज ईरान रेडी फॉर द वॉर? इसके पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। आखिरकार अमेरिका दूसरे देशों में ऐसे हस्तक्षेप क्यों कर रहा है, स्पेसिफिकली यहाँ ईरान की बात करें तो क्यों कर रहा है, और ऐसी क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं ईरान में जिसने अमेरिका को मजबूर किया है हस्तक्षेप करने को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल सा स्टेटमेंट है कि ईरान छोड़ने की सलाह जो है, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भारत ने अपने भारतीय नागरिकों को, भारतीय लोगों को बेसिकली कहा है, अगर आप ईरान में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेबर के रूप में गए हैं, तो प्लीज़ वहाँ से छोड़कर जल्द से जल्द वापस आ जाइए, क्योंकि वहाँ वॉर की स्थितियाँ बन रही हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि भारत की एडवाइजरी एमिड डेडली अनरेस्ट एंड यूएस अटैक आशंका है ईरान पर होने की, इसलिए भारत चाहता है कि वहाँ के जो लोग हैं भारतीय वो वहाँ से वापस आए। और इस दौरान पे क्या हो रहा है, ईरान में स्थितियाँ बहुत तेज़ी से बिगड़ती जा रही हैं और देश में बड़े लेवल पर सरकार का अनरेस्ट, मतलब सरकार का विरोध हो रहा है। अब सरकार का विरोध प्रदर्शन, जो हिंसा हो रहा है, अस्थिरता फैल रही है, जिससे सुरक्षा का खतरा बढ़ रहा है भाई ईरान में। तो जो भी वहाँ के नागरिक होंगे या एनआरआईज होंगे जो रह रहे हैं, उनके लिए भी खतरा बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो इसी बीच में भारत सरकार ने वहाँ पर जो भी मौजूद अपने नागरिक हैं उनके लिए खास एडवाइजरी जारी की है कि उन्हें जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है। अब ये पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सरकार का जो विरोध हो रहा है, एक्चुअल में ये कहानी क्या है थोड़ा छोटे से समझते हैं, ताकि आप इस लेक्चर के साथ उस टॉपिक को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, अब ईरान में क्या हुआ है, जो विरोध प्रदर्शन की जो शुरुआत हुई है वो गंभीर आर्थिक संकट से हुई है। अब देखिए, देशों में अगर इस प्रकार से नागरिक अगर वहाँ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो बहुत से कारण, जैसे बेरोजगारी, आर्थिक संकट, महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई हो गई, मुद्रा अस्थिरता हो गई, जैसे वहाँ की जो मुद्रा है वो रियाल है, ठीक है, उसकी कीमत गिर रही है, बेरोजगारी जिस कारण से बहुत ज़्यादा बढ़ती दिख रही है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये आंदोलन है, वो सरकार और शासन प्रणाली के खिलाफ क्या करता है, राजनीतिक असंतोष पैदा कर रहा है। और प्रशासन की जो कड़ी कार्रवाई है वो ये है कि इंटरनेट बंद कर दे रहा है। गिरफ्तारियों ने हालात को और ज़्यादा ईरान में बिगाड़ दिया है। और इसी बीच में वहीं पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन और ईरान के द्वारा बाहरी हस्तक्षेप के आरोपों ने क्या किया है, इंटरनेशनल आयाम को जोड़ दिया है, इसमें और देशों के आगमन को जोड़ दिया, मजबूर कर दिया है। हालांकि ये भी कोई मूल कारण जो है ईरान की आंतरिक आर्थिक और राजनीतिक समस्या ही है विशेषता। तो इसको लेकर अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है कि आप अपने नागरिकों के प्रति इतनी हिंसा, इतनी बर्बरता नहीं कर सकते, क्योंकि 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे जा चुके हैं ईरानी। लेकिन अमेरिका का दूसरा एक और मकसद है, हम सब समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बिना मकसद के कोई काम नहीं करते हैं। उसको भी समझेंगे कि आखिरकार अमेरिका इतना ज़्यादा ईरान में क्यों घुसना चाह रहा है। और ये हाल फिलहाल की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है, जिसको भी हम आने वाले भी इसमें समझेंगे। ठीक है, इसलिए भारत चाहता है कि ईरान वहां से आ जाए। अब बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि अमेरिका इतनी उत्सुकता और व्याकुलता क्यों दिखा रहा है, कि अमेरिका और ईरान के बीच जो है, ये ईरान के बीच जो ये तनाव है, मैं आपको बता दूं, ये अचानक से पैदा नहीं हुआ है। कोई भी चीज़ जो वर्तमान में दिख रही है, पक्का उसकी जो चिंगारी है पास्ट में हुई है। ठीक है, तो अमेरिका और ईरान के बीच का ये तनाव जो है कोई नया नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, इसकी जड़ें, बल्कि अगर आप देखेंगे तो 1979 में, लगभग आपको 1979 की कहानी में आप चलेंगे तो देखेंगे कि इस्लामिक क्रांति के बाद से ये प्रॉब्लम चली आ रही है, ये जो तनाव, टेंशन है दोनों देशों के बीच में। तब दोनों देशों ने क्या किया कि उनके दोनों देशों की कूटनीति संबंध टूट गए थे उस दौरान। और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर, ध्यान दीजिएगा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो है अमेरिका के मन में डर है। और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगी देश, जो खासकर इजराइल है, उनको
उनकी सुरक्षा को लेकर अमेरिका चिंता में है। साथ ही मध्य पूर्व में ईरान जो है उसका बढ़ता प्रभाव अमेरिका के लिए रणनीतिक और तेल संबंधी हितों के लिए चुनौती पैदा कर सकता है, ऐसा माना जाता है। हालांकि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उस पर ईरानी सरकार की कड़ी कड़ी कार्रवाई को लेकर भी अमेरिका ने मानवाधिकार का मुद्दा उठाया है और प्रेशर भी बनाया है। हालांकि फिलहाल अमेरिका ने जो सीधे सीधे है सैन्य हमला भी नहीं किया है, सैन्य हमले की कोई घोषणा ऐसी नहीं की है, लेकिन ये जो कूटनीति है, जो प्रतिबंध है, जो राजनीतिक प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, उसकी पॉलिसी अमेरिका अपना रहा है। उसने अभी वेनेजुला के साथ भी यही किया और हम देख रहे हैं ग्रीनलैंड के साथ कंटिन्यू ये स्थितियां बनी हुई हैं। ठीक है, दूसरी ओर ईरान और उसके सहयोगी देश जो है, जैसे कि हमने देखा रशिया है, अमेरिका क्या कर रहा है कि चेतावनियों का विरोध कर रहे हैं और किसी भी सैन्य कार्रवाई से परे क्या है कि मध्य पूर्व में व्यापक युद्ध फैलने का जो है खतरा बनता जा रहा है। और रशिया इसके अगेंस्ट भी, रशिया कह रहा है कि आप उनके निजी कार्यों में या उनके जो है निजी देश में उनके जो मुद्दे चल रहे हैं उसमें आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, जबकि अमेरिका का मकसद कुछ और ही, क्योंकि वो भटकाएगा तो परमाणु कार्यक्रम में ईरान की जो है सहभागिता है या फिर जो काम चल रहा है उससे डिस्ट्रैक्ट होगा। और अमेरिका और इसराइल को बहुत डर रहता है कि ईरान कहीं पे परमाणु हमला जिस प्रकार से है कर रहा है तो वो ना कर दे। ठीक है, तो यही सब है, तेल की रणनीति है। तेल क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है मध्य पूर्व दुनिया का। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान का जो प्रभाव बढ़े और तेल मार्ग और उसके सहयोगी देशों की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़े। अमेरिका बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं अपने देशों को, अपने सहयोगी देशों को लेकर। हम भी जानते हैं, जैसे अब इन्होंने, अब आप समझिए इस बात को, पैक्स सिलिका, ठीक है, पैक्स सिलिका जो अमेरिका लेकर आया है एक इनिशिएटिव, G7 जो मटेरियल जो रेयर अर्थ मटेरियल का जो इनिशिएटिव भी लेकर आया है, तो उसमें कैसे रेयर अर्थ और मिनरल्स की जो होड़ है उसमें कुछ देशों को जोड़ा गया और भारत को भी इनवाइट कर रहे हैं वहाँ के राजदूत अमेरिका के। तो कोई ये साधारण बात नहीं है, बड़ी बात है। लेकिन आप समझिए ना कि अमेरिका क्यों ऐसे कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है भारत में रेयर अर्थ की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो इसलिए अमेरिका अब जो है भारत के लिए भी बहुत उत्सुकता दिखा रहा है। जो अचानक से 500% टैरिफ लगा रहा था रशिया से तेल खरीदने को लेकर, वो अचानक से बदल गया। देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि अमेरिका को भी नहीं पता, उस व्यक्ति को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि अगले पल वो क्या बोलने वाले। जब उनको ही नहीं पता तो हम अब क्या चीज होते हैं। यहाँ पर भी वही देखेंगे, वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मानवाधिकार का मुद्दा, यानी कि ईरान में जो विरोध प्रदर्शन है उसकी कड़ी कार्रवाई लेकर, मौतों को लेकर अमेरिका ने प्रेशर बनाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ह्यूमन राइट्स को क्षति पहुंच रही, लोकतंत्र के नाम पर चेतावनी दी उन्होंने। ये सीधा हमला नहीं है, क्योंकि कूटनीति, राजनीति, प्रेशर है, ये सीधा हमला नहीं है, लेकिन विकल्प के तौर पर रखा गया। क्षेत्रीय युद्ध का खतरा, ईरान और उसके सहयोगी जैसे रशिया वगैरह अमेरिकी धमकियों का विरोध कर रहे हैं। हमला हुआ तो पूरे मध्य पूर्व में युद्ध फैल सकता है, ऐसा रशिया वगैरह ने भी कहा है अमेरिका को। और ईरान में बढ़ती जो अनिश्चितता है, हिंसा है, वो देखेंगे कि कई हिस्सों में पिछले कुछ हफ्तों में सत्ता के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहा है। हमने देखा हजारों लोगों की मौतें हो चुकी, गिरफ्तारियां हो गई, लोगों की भारी संख्या में हताहत होने, इंटरनेट को ब्लैकआउट कर दिया है, पूरी तरीके से छिन्न भिन्न आर्थिक स्थिति। आप सोचिए, जहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति बनी हो, वहाँ पर आर्थिक क्या, राजनीतिक क्या, सामाजिक क्या, सांस्कृतिक क्या, सारी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रही होंगी। तो बहुत ही असुरक्षा का माहौल वहाँ पर बना हुआ है। इसी कारणवश हमारी जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला कि वहाँ पर ईरान में अगर कोई भी भारतीय नागरिक है तो कृपया वापस आ जाए भारत। और इंटरनेशनल, अमेरिका और इंटरनेशनल तनाव इस बीच में क्या बना है, जबकि मुद्दा तो ईरान के घर में हो रहा है, तो वहाँ पड़ोसी देश, या पड़ोसी देश ना कहूँ, मैं कहूँ कि उनके ऊपर इस प्रकार का प्रेशर क्यों बना रहे हैं। तो स्थिति और ज़्यादा जटिल बनने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमले की संभावना का संकेत दे दिया है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो हम टेढ़ी उंगली करेंगे, अगर प्रेशर से आराम से बातचीत नहीं सुलझती है तो हम वॉर करेंगे। तो यही मैंने कहा था कि क्या ईरान जो है वॉर के लिए रेडी है अमेरिका से। कुछ रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को भी तुरंत ईरान छोड़ने की बात की, चेतावनी दी है, अमेरिका ने भी दिया है। अमेरिका और ईरानी जो सरकार है उनके बीच में कूटनीतिक टकराव, धमकियों और प्रतिक्रिया ने और प्रेशर को, तनाव को वहां बढ़ा दिया है, जिससे क्षेत्र में संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका भी जग गई है कि अमेरिका बहुत जल्दी सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है ईरान के अंतर्गत। ठीक है, अब भारत की एडवाइजरी क्या कह रही है। भारत कह रहा है कि विदेश मंत्रालय में दूतावास तेहरान में जो है वो कह रहे हैं कि 14 जनवरी 2026 को एक ताजा और
बहुत सख्त एडवाइजरी जारी हुई कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक, जैसे कौन कौन हो सकते हैं, छात्र हो सकते हैं, तीर्थयात्री हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, पर्यटक हो सकते हैं, उनसे कहा गया सबसे पहले उपलब्ध सामान यानी कि कॉमर्शियल फ्लाइट्स और ट्रांसपोर्ट से तुरंत ईरान छोड़ दे, मतलब फ्लाइट लें और तुरंत वहां से निकले, अपनी जान माल की हानि बचाएं। अदरवाइज भारत फिर वही होगा कि उनको वहां से निकलवाने के लिए फिर ऑपरेशन चलवाने पड़ते हैं, इस तरह की चीजें करनी पड़ती है, तो पहले निकल आओ। ठीक है, भारतीयों से कहा गया कि प्रदर्शन हिंसा जगहों से दूर रहें, अपने पासपोर्ट और दस्तावेज को तैयार रखें, भारतीय दूतावास से संपर्क में रहे ताकि कोई भी समस्या आपको आती तो हम तत्पर रेडी रहें और आपको तत्काल जो है समस्या का निवारण दे सके, आपको उस प्रॉब्लम से निकाल सकें। उन लोगों से अपील की है कि जो अभी तक दूतावास में रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, जो पर्यटक या इत्यादि गए हैं, वो जल्द से जल्द रजिस्टर कराए ताकि हमें संख्या पता रहे कि कितने भारतीय नागरिक वहां पर इस टाइम और एट प्रेजेंट मौजूद हैं, ताकि हम अपडेटेड रहें और उन्हें निकालने में सुरक्षित रूप से सक्षम रहें। एडवाइजरी का मकसद है भारतीय नागरिकों की व्यक्तिगत सुरक्षा को जो है प्राइमरी रूप में रखा गया है, क्योंकि हालात पहले से ज्यादा जोखिम भरे हो गए हैं। आप न्यूज पे निरंतर बने होंगे। भारत की प्रतिक्रिया और कूटनीति पहल अगर हम देखें तो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने स्थिति को गंभीर देखते हुए कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों ने ईरान और भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा, तनाव और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करने की बात की है। हालांकि भारत ने स्पष्ट तौर पर सैन्य पक्ष में भी कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन वह अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय है। अब यहाँ पर एक चीज और है, ईरान पर भी देखिए कुछ खास तो नहीं, ईरान पर भी अमेरिका ने 25% का जो है टैरिफ लगा दिया है, तो इससे हो सकता है कि भारत पर भी जो है यूएसए इस बात से नाराज हो। भारत से अच्छा इसलिए नाराज नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज्यादा ईरान से उसका इतना ज्यादा कोई आयात चीजें नहीं है, निर्यात नहीं है, कुछ ही परसेंट लगभग होगा, तो इतना प्रेशर नहीं बनाएगा। वो रशिया से ज़्यादा बनाता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उनसे तेल परचेज करते हैं। तो ये सारे कारण हैं जो हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। और एक प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, हालांकि इसका उत्तर भी मैं बता दूंगी क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उत्तर देना जरूरी नहीं समझते, एंड तक वीडियो को नहीं देखते हैं, वो अपना ही लॉस कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तभी आप अपने अचीव कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। हाल ही में अमेरिका के द्वारा ईरान पर बनाए जा रहे प्रेशर के पीछे कौन से जो है प्रमुख कारण हो सकते हैं या हैं? पहला है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम और संभावित परमाणु हथियार क्षमता। दूसरा कथन है मध्य पूर्व में ईरान का बढ़ता क्षेत्रीय प्रभाव और तेल मार्गों की सुरक्षा। तीसरा कथन है ईरान में मानवाधिकार उल्लंघन और सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर दमन। चौथा कथन है ईरान का विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बनना। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए, 1 और 2, 1, 2 और 3, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो आपके हिसाब से क्या उत्तर उसका हो सकता है, सोचा है आपने? चलिए, इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन ठीक है। तीसरे कथन की तो कहीं बातचीत ही नहीं हो रही है, तो चौथे कथन की तो कहीं बातचीत ही नहीं हो रही, तो तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं कि अमेरिका को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से सुरक्षा की चिंता उसको निरंतर बनी हुई है। ठीक है, मध्य पूर्व में तेल मार्गों और सहयोगी देशों की सुरक्षा अमेरिका की रणनीतिक हित हो सकते हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर अमेरिका मानवाधिकार का मुद्दा उठा रहा है। ईरान का WTO सदस्य बनना अमेरिकी दबाव का कारण नहीं है, इसलिए चौथा कथन गलत था, तीनों कथन सही थे, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। इसी प्रकार से अभी इतने ज्वलंत मुद्दे हमारे जियोपॉलिटिक्स में बने हुए हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर से कवर कर रहे हो किसी भी चैनल से, उसको निरंतर कंटिन्यू करते रहिए। जो चीज़ें समझ आ रही हैं, जैसे जिस प्रकार जिस भाषा में, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षा, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिविल सर्विसेज की नहीं कर रहे हैं तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स में बना है और अमेरिका इस टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले हर तरफ कर रहा है, तो नज़र गड़ाए रखिए, गिद्ध की नज़र रखिए। तो फिलहाल के लिए इस टॉपिक को यहाँ समाप्त करते हैं और हमारे साथ निरंतर बने रहें। संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बताएं, कमेंट करें कैसा लगा आपको वीडियो। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।